ऐसे तनख्वाह में हम लोग बहुत तकलीफ से चलता है। कभी कभी तो खाना ठीक से मिलता भी नहीं है। गैसरो इतना दाम हो गेलो, हमरा चलबो की को बहुत तकलीफ से हम लोग खाए। लॉकडाउन में कुछ नहीं मिला। इंडस्ट्री में हम लोग का चाय का दाम इतना हाई है, मगर हम लोग को कोई नहीं देखता है सर। असम के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम। असम की पहचान, असम के चाय बागान। प्रतापगढ़ ये एक बड़ा टी स्टेट है, जहां तक दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी चाय के पेड़ आपको, चाय के पौधे आपको दिखाई दे जाएंगे। एक तरफ से आपको ऐसा लगेगा जैसे जमीन पर हरी कालीन बिछी हो। एक अद्भुत तस्वीर है। चाय पर चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, चाय पर चुनावी कैंपेन होते हैं, चाय पर चुनावी चर्चा होती है, सियासत की बातचीत होती है। जब आप बारिश होती है तो आप घर की बालकनी में बैठकर चाय के साथ पकौड़े का आनंद भी लेते हैं। लेकिन क्या उस दौरान चाय पर चुनावी चर्चा हो या फिर चाय अपने घर में अपने करीबियों संबंधियों के साथ लुत्फ उठाते हुए, कभी आपने ये सोचा है कि जो लोग चाय बागान में काम करते हैं उनकी दशा क्या होती है, उन लोगों का जीवन स्तर कैसा होता है, उनके जीवन में समस्याएं क्या होती हैं? असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। 850 से ज्यादा यहाँ पर चाय बागान हैं, हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोगों की जो स्थिति है वो दयनीय है। पैसों को लेकर समस्याएं हैं, पैसे इन्हें समय पर नहीं मिलते। ग्राउंड पर जो लोग काम करते हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका घर कैसे चलता है, उनका परिवार कैसे चलता है, ये एक बड़ी दयनीय स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि कोई सोचता होगा कभी चाय की चुस्की लेते हुए कि चाय बागान में जो लोग काम करते हैं उनकी बुरी स्थिति, उनको अपने जीवन चलाने में कितनी परेशानी होती है। बहुत परेशानी है। इनकी जो मजदूरी है बहुत ही कम है। मिनिमम वेजेस को इम्प्रूव करना है, ज़्यादा इंक्रीज करना है। अभी देखो आप कर्नाटका जाओ, बेंगलोर जाओ, वहाँ पे कितने मजदूरों को कितना सपोर्ट मिलता है। उस हिसाब से इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। सरकार बस क्या करती है, वो दुनिया भर की वो प्रॉमिसेस करती है लेकिन कुछ करती नहीं है काम में। इस टी गार्डन का एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। कुछ समय पहले प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, तेजपुर में ये जो जगह है प्रतापगढ़, वहां पर आई थी और टी वर्कर से उन्होंने मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं पर बातचीत की थी। और कांग्रेस इस इलाके में पूरा जोर लगा रही है कि जो वायदे बीजेपी ने किए थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाई, उन वायदों के जरिए यहाँ पर लोगों को लुभाया जाए और ये विश्वास दिलाया जाए कि अगर कांग्रेस यहाँ से जीतती है तो वो उन वादों को पूरा करने का काम करेगी। बातचीत हुए थे हम लोग का जितना समस्या है बागान का, जो 167 हम लोग को तनख्वाह मिलता है एक दिन का, तो हम लोग को नहीं होता है सर। मगर हम लोग बीजेपी सरकार को 10 साल हम लोग को इंतजार किया, मगर कोई हम लोग को सुविधा नहीं दिया सर। अभी हम लोग का समस्या, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। सिलेंडर दिया रहा फ्री, अभी 960 रुपये हो गए। हम लोग का तनख्वाह मिलता है सप्ताह में 660 रुपया, तो उसमें हम लोग गैस सिलेंडर भरेगा ना, हम लोग का बाल बच्चा को हम लोग को परवरिश करेगा। हम लोग को होता ही नहीं सर वो सब। जो तनख्वाह हमको मिलता है उसी से हमारा घर भी नहीं चलता है, पढ़ाई उड़ाई कुछ नहीं होता है। अच्छा खाना भी हम बाल बच्चे को नहीं दे सकते। हम लोगों को लिए हम खुद खा नहीं सकती, बाल बच्चा को भी खा नहीं सकती, अच्छे स्कूल से पढ़ा नहीं सकते। कितना पैसा मिलता है, तनख्वाह कितना मिलता है? 800 रुपये मिलता है। 800 कितने दिन का? 6 दिन का, हफ्ता दिन का। बागान में जो बीमार दुख में जो हावलात लेते हैं ना, बागान में घर में कोई बीमार हो जाता है तो पीएफ से पैसा लेना होता है। तो जब पीएफ से पैसा लेना होता है तो हफ्ता में मिलता है 600 रुपया। 600 रुपया में हफ्ते में 600 रुपये यानी महीने के 2400 रुपये। हाँ, तो महीने के 300 दिन काम होता है क्या? नहीं, कभी कभी तो बीमार से हो जाने से नहीं होता है ना। 2400 रुपये में ये घर चलाना कैसे संभव हो पाता है? बहुत तकलीफ होता है। कभी कभी तो खाना ठीक से मिलता भी नहीं है और तेल का इतना दाम बढ़ गया है, कभी कभी तेल भी नहीं मिलता है कढ़ाई में डालने के। ऐसे ही हम लोग सब्जी पका के खाता है। जीवन में अगर कला हो तो जीवन उत्सव से भरपूर हो जाता है, और अगर जीवन में उत्सव हो तो आप सोचिए हर मुश्किलों से पार पा सकते हैं। असम के चुनावी सफर पर मौजूद हैं और जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, टी गार्डन में जो लोग काम करते हैं, जो चाय में जो लोग काम करते हैं, चाय बागानों में जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के बीच ये झूमर डांस काफी प्रसिद्ध है। झूमर डांस होता है, लोक नृत्य है, और लोक नृत्य किस तरीके से जीवन में रंग भर देता है उसकी एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। शाम का समय है और पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, पीछे टी गार्डन है, हरियाली है। जमीन पर आपको ऐसे लगेगा जैसे हरी कालीन बिछा दी गई है। और शाम के वक्त में
जब काम से फुर्सत पा लिया इन लोगों ने तो थकान दूर करने का भी एक बेहतरीन तरीका है झूमर डांस। झूमर डांस प्रसिद्ध है बिहार के भी कुछ इलाकों में, लेकिन खास तौर पर चाय बागानों में जो लोग काम करते हैं, जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों के बीच ये प्रसिद्ध है। एक चाय बागान में जो लोग काम करते हैं उनकी एक बड़ी समस्या ये है कि मजदूरी काफ़ी कम मिलती है। 167 रुपये, 70 रुपये, 76 रुपये के आसपास। वादा पिछले चुनाव में ये था कि 351 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। बीजेपी ने अपनी चुनावी रैलियों में वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो उस रोष को मैं चाहूँगा, जो आप गा रहे थे ना, जो पैसा नहीं मिलता है, वो ज़रा एक बार कैमरे पर गाइए। जो हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, 160 रुपीज़ मिलता है, जो उसी में हम लोग को नहीं होता है। और जो बाजार में भी जो रेट है, वो रेट को लेकर हमें बागान को हाजरा को लेके वो गान हम गाइए एक बार। 800 টাকা হাতে নিয়ে 800 টাকা হাতে নিয়ে গেলি বাজারে, হাই হাই গেলি বাজারে, চাল ডালের দাম শুনে গো আমরা বসলি গাল ধরে, চাল ডালের দাম শুনে গো আমরা বসলি গাল ধরে। लोगों की मजदूरी कम है। पिछले चुनावों में 167 से 351 रुपए करने का वादा किया गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो वादा पूरा नहीं हुआ, फिर भी लोग मन की इस पीड़ा को गाकर दूर करते हैं। ভাবে রহি পড়ব বড় মানুষ বনবো, ধরাই দিলি ঢুপা ছাতা ছোট মেয়ে সবাই, বহি কলম সিলটের জায়গা, ধরাই দিলি ঢুপা ছাতা ছোট মেয়ে সবাই, বহি কলম সিলটের জায়গা। घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं, पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं, काम करना है, लिहाजा हम निकल गए। उसको भी इन्होंने गाने में परिवर्तित कर दिया। चाय बागान में काम करने वाले लोगों का मानना है कि दूसरे राज्यों में चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की हालत उनसे बेहतर है। आपको बता दें कि असम की आबादी में हर 5 में से 1 व्यक्ति चाय उद्योग से जुड़ा है। चीन के बाद असम दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चाय उत्पादक है। असम से कई देशों में चाय का निर्यात किया जाता है। असम से रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और भी कई अन्य देशों को चाय निर्यात की जाती है। असम में होने वाली चाय कैमेलिया सिनेसिस वॉर एसेमिका नाम की पौधे से होती है, जिसका इस्तेमाल खाने के स्वाद और इत्र में भी किया जाता है। दुनिया को चाय से आकर्षित करने वाला असम तो बेमिसाल है, लेकिन यहाँ बदहाल हैं स्थानीय चाय बागान निवासी। लोगों का अपना आक्रोश है। दरअसल जब पिछले विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से 3 वायदे किए गए थे कि एक तो मजदूरी 351 रुपये दैनिक कर दी जाएगी, एसटी का दर्जा दिया जाएगा, जो जनजातियां यहां पर काम करती हैं, इसके अलावा ज़मीन के पट्टे आवंटित किए जाएंगे ताकि इनका अधिकार हो सके, ये वहां पर अपने काम को, अपने घर परिवार को चला सकें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनकी शिकायतें हैं कि ये सारे वायदे पूरे नहीं किए गए। अब ये लोग आक्रोशित हैं। इस बीच प्रियंका गांधी यहाँ पर आती हैं और प्रियंका गांधी जो वायदे करती हैं उन वायदों पर ये लोग भरोसा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो चुनावी माहौल है वो तो ये है कि बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी से आक्रोशित लोग हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं देना चाहते हैं। अब ये वक्त तय करेगा कि ये किसके पक्ष में वोट देते हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने कुछ वादे किए थे जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे चाय बागान में काम करने वाले लोग नाखुश हैं। पिछले चुनावों में 3 वायदे हुए थे, बीजेपी के द्वारा 3 वायदे हुए थे और 3 वायदे ये थे कि न्यूनतम दैनिक मजदूरी 351 रुपये कर दी जाएगी। जो जनजाति समुदाय है जो यहाँ पर चाय बागानों में काम करता है, उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा। इसके साथ ही ज़मीन के पट्टे आवंटित किए जाएंगे। ये 3 वायदे पूरे हुए क्या? नहीं हुआ सर। आप तो प्रियंका गांधी से मिली भी थी, हाँ, कैसा लगा था मिलकर? अच्छा लगा, हम तो बहुत अच्छा लगा प्रियंका गांधी को मिलकर। और हम धन्यवाद देता है जो हमको बागान में आया था, हमको हम लोग का दुख देखा। आपने तो तस्वीर भी खिंचवाई उनके साथ। हाँ सर, हाँ सर। एक दिन में पत्ती तोड़ने का टारगेट भी होता है ना? हाँ। कितना तोड़ना होता है पत्ती? 24 किलो। यानी कम तोड़े तो मजदूरी नहीं मिलेगी? कम मिलेगी। हाँ, बहुत तोपलिक से हम लोग है। सरकार की ओर से कोई आया आप लोगों से मिलने, बातचीत करने? नहीं आया, नहीं आया। सरकार की ओर से कोई आया आप लोगों से मिलने, बातचीत करने? नहीं। और बागान में भी तो दरमा भी दिया है, हमारे बागान में तो कुछ नहीं दिया है। राशन पानी लॉकडाउन में जो बटा था वो मिला आप लोगों को? नहीं। खाना आप लोग कैसे बनाती हैं? ऐसे ही मतलब लकड़ी पर बनता है, सिलेंडर पर बनता है, कैसे बनता है? लकड़ी पे। तो एक योजना चलती है, उज्ज्वला योजना चलती है, नाम आप लोग सुनी होंगी। तो सिलेंडर मिला आप लोगों को? मिला पर वो अब मिला है तो क्या, इतना दाम बढ़ गया तो हम लोग कैसे भराएगा? इतना कम हो गया अभी तो 1000 रुपया है। हम लोग को दिखता नहीं है, हम लोग का गरीबी
हम लोग का मन में इतना तकलीफ है आज हमको रोना पड़ता है। अब जब सुबह हम काम पे आया, हमारा बच्चा कॉलेज जाने के लिए पैसा मांगा, भाड़ा, हमारे पास भाड़ा नहीं था। बीजेपी सरकार ने एक मालूम है इसको। एक अजीब सी स्थिति ज़रूर है। आप सोचिए, जब आप अगर शहरों में काम करते हैं या फिर दूसरी जगहों पर काम करते हैं तो आने जाने का खर्च हो सकता है कि आपके महीने का 2000, 3000, 4000 हो। अगर आप गाड़ी बाइक यूज़ करते होंगे तो हो सकता है इतना पेट्रोल भरा लेते होंगे। लेकिन ये पूरे दिन काम करते हैं 10 से 12 घंटे, तो 2500, 3000 रुपये इनको महीने की मजदूरी मिलती है। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप देखिए, चाय बागान, हम लगातार ये कह रहे हैं कि क्या कभी आप अपने घर में जब चाय पीते हैं तो उस दौरान इस बात का जिक्र करते हैं या फिर सोचते हैं कि जहाँ से ये चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, चाय फैक्ट्रियों में जहां से चाय तैयार होती है, आपके घर तक पहुंचती है, लेकिन ग्राउंड पर जो लोग काम करते हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका घर कैसे चलता है, उनका परिवार कैसे चलता है। जो हम लोग को कंपनी दे रहा है हजरा, जो कंपनी का जो रूल है, रूल का मुताबिक से जो दे रहा है 167, उसी में से कोई दिन अगर बीमारी हो जाता है आदमी तो बहुत तकलीफ से मतलब घर चलता है। उसको किसको बोलेगा हम लोग? कोई नहीं है, 2 साल हो गया, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। नहीं सर, पिछली बार भी वोट मांगने नहीं आए थे? नहीं है सर। इस बार भी वोट मांगने नहीं आ रहा है? कोई नेता लोग आपसे नहीं मिले हैं? जब आप उनके आशियानों का रुख करेंगे तो देखेंगे कि कैसे शहरों का जीवन स्तर इतना उच्च है, लेकिन चाय बागान वाले अभावों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। शाम का वक्त हो चला है और चाय बागान में जो लोग काम करते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं ये हमने आपको दिखाया, लेकिन उनका जीवन चलता कैसे है। जो जनजातियां काम करती हैं चाय बागानों में, आप देखिए उनके घर की स्थिति क्या है। टीन का शेड है, मिट्टी की दीवारें हैं, दरवाजे की हालत बहुत बेहतर नहीं, और किस तरीके से कमोबेश एक घर और छत खड़ा करने की कोशिश की गई है ये आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। महीने भर काम करिए, 2500-3000 हज़ार से ज़्यादा सैलरी मिलती नहीं है। टी गार्डन में इतना कम पैसा मिलता है, इससे खर्च चल जाता है? नहीं चलते हैं। इतना पैसा प्रधानमंत्री की ओर से आता है सड़क के लिए, घर बनाने के लिए, आज तक नहीं मिला हमको। गरीबों को घर मिल जाएगा और उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबों को सिलेंडर मिल जाएगा, जिससे उन्हें लकड़ी नहीं जलानी पड़ेगी और चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इसके बावजूद एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा यहाँ पर बनाया गया है। मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी जलाई गई और उसके बाद शाम का वक्त है, डिनर भी तैयार करना है। अम्मा, लकड़ी पर ही खाना बनता है? इनसे जरा पूछिए कि सिलेंडर इन्हें मिला कभी? सिलेंडर तो मिला है, सिलेंडर मिला है। वो हमारा, ये तो हमारा भाई के घर है, सिलेंडर मिला है, लेकिन सिलेंडर का जो दाम बढ़ गया गैस सिलेंडर का, उसमें से सिलेंडर हम लोग खरीद के लिए। अच्छा, सिलेंडर इनको मिला था? सिलेंडर मिला रहा। जीवन एक ही आधार पर चलता है कि कम से कम दिन में इतना काम कर लिया जाए कि 2 टाइम के लिए खाने का इंतजाम हो जाए। तो ये तस्वीर है, ये हकीकत है। मुझे लगता है कि चुनाव के मौसम में कम से कम जो इलेक्शन टूरिज्म होता है, तो कम से कम नेता ऐसे घरों तक भी पहुंचे कि उनकी स्थिति क्या है और जीवन कैसे चलता है, इसको भी देखें और चुनाव के बाद सिर्फ देखें नहीं, उसको याद भी रखें और उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करें। कैमरामैन अभिजीत के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन।